हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे हैं और मज़े कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे चैप्टर 5 का अपना एंड ऑफ एक्सरसाइज गणिता मंजरी में से। ठीक है, क्योंकि हमने 5.6 तक पूरी की पूरी करवा दी है मैंने इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन उसने बोला, इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसने क्या बोला, इन अ सर्कल अ कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है वो। कि क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है। ओके जी, एक सर्कल है। ठीक है, अच्छा, उसके ऊपर उसने बोला कि कॉर्ड है, कॉर्ड है वो, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे है। अब देखो, सेंटर से अवे का मतलब समझो, पहले सेंटर से अवे का मतलब समझो। अवे का मतलब है सेंटर से दूर है। दूर है तो इसका मतलब डिस्टेंस दिया है। ठीक है, अगर डिस्टेंस वर्ड उसने नहीं बोल के अवे वर्ड बोला तो कुछ हमें अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम बुक कभी भी कोई डिस्टेंस देगी तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती है हमेशा। तो वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है भाई उसने। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया, हमें पहले से पता है उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया है, तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, बात याद रख लेना भाई पहले ही। जीरो, जीरो बोल रहा हूँ सॉरी, ओ, और ये ए बी, और इसको मान लो सी। ठीक है, और रेडियस भी उसने दिया 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर हो गया, डन। अब उसने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ पूछी हमसे। ठीक है, अच्छा, अगर कॉर्ड की उसने लेंथ पूछ ली हमसे तो हम क्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या हम लोग। डायरेक्टली एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, 2√r² - d²। लगा के देखें एक बार। 2 × r² कितना, 169 - 25। तो 2 × 25 माइनस करे तो 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 अंडर रूट के अंदर, और 2 × 12 कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। मिली कि नहीं मिली लेंथ ऑफ कॉर्ड। अरे एक्सरसाइज कौन सी में करी है, एक्सरसाइज कौन सी में करी है भाई, एक्सरसाइज 5.5 में करी है ये हमने, कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है यार। कितना मुश्किल क्वेश्चन था पहला। देखो, हमें पता तो है 2 × 2 √r² - d² फॉर्मूला है इसका। तो r², r कितना है 13, और d कितना है, d का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना दिया उसने, वो 5। सीधा फॉर्मूले के अंदर डाला, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई पहला। मैं क्या करूं, मेरे को तो था कि थोड़ा मुश्किल सा कर निकलेगा, लेकिन ये तो तुरंत ही निकल गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला उसने भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला उसने, एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क ने सेंटर के ऊपर 70 डिग्री का एंगल सबटेंड करा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वही सेम आर्क एंगल बनाए, गिराए, तो वो कौन सा एंगल होगा। ठीक है भाई, बता रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा, आपने थ्योरम्स पढ़ी हैं सारी, थ्योरम्स पढ़ी हैं भाई सबने सारी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो अब फंसने वाले हो तुम लोग भाई। ठीक है, अगर थ्योरम तुमने नहीं पढ़ी हैं तो तुम अब फंसने वाले हो। ठीक है, अभी तुम्हें नजर आ जाएगा तुम कैसे फंसोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो उसने क्या बोला, कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसकी एक आर्क है, मान लो ए बी आर्क है। ठीक है, अब ए बी आर्क कौन सी है, ऊपर वाली नहीं नीचे वाली है। ठीक है, ए बी आर्क ने सेंटर पे ओ पे एक 70 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है वही आर्क सेम सर्कल के किसी सर्कल पे किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी, बोलो। देखो, मेरे को तो ये थ्योरम ही लग रही है भाई, सीधी सीधी थ्योरम लग रही है। क्या थ्योरम है, क्या रिलेशन क्या होता है इसके बीच में, थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 9 है। थ्योरम नंबर 9 है, थ्योरम नंबर 9 है क्या, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज double the angle is double the angle subtended by the arc at any point of the circle, any point of the circle। बात समझ आ गई। देखो, अच्छा क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है एंगल, जो सेंटर में एंगल होता है ना, जो सेंटर में एंगल होता है वो दो गुना होता है। सेंटर में जो एंगल होगा ए ओ बी, वो डबल होगा किसका, एंगल ए, इसको सी नाम दे दूं, ए सी बी से।
ये हमारी थ्योरम नंबर 9 है, थ्योरम नंबर 9 है। अपनी किताबें, अपनी थ्योरमें भाई पक्की कर लो, ठीक है। अब मैंने आपको जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा था, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे x है, अगर ऊपर x है तो नीचे 2x होगा, ये मैंने बात क्लियर करी थी। किसी भी पॉइंट पे आ जाए, ये वाला पॉइंट कहीं भी आ सकता है, सर्कल के एनी पॉइंट पे आ सकता है, पर सेम आर्क से होना चाहिए। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है, ठीक है, किससे, पॉइंट पे पड़ने वाले एंगल से। अच्छा, अब ए ओ बी है कितना, ए ओ बी कितना है 70 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, यही तो पूछा उसने ए सी बी निकालने को। तो एंगल ए सी बी कितना आया, ए सी बी कितना आया, 2 डिवाइड होगा यहाँ पे तो कितना आ गया 35 डिग्री। खत्म क्वेश्चन भाई। ये भी, ये सच्ची में एंड ऑफ एक्सरसाइज ही है क्या? ये तो मेरे को लग रहा है एंड ऑफ एक्सरसाइज है, नॉर्मल एक्सरसाइज से भी ईजी है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया भाई, ठीक है। जिसकी थ्योरम्स पक्की हैं उसके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन हैं ये अब, ठीक है। तो नोट करो कॉपी के ऊपर, उसके बाद करवाता हूँ आपको मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। जरा क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखो जरा क्या है अब। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन उसने बोला, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड लेंथ इज 27 सेंटीमीटर, इज ड्रॉन इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर बनाई है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। इसने बोला कि सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस बताओ क्या है। सेम वही बात पूछ ली दोबारा से सेम वही बात पूछ ली। इस बार उसने हमसे डी पूछ लिया भाई, इस बार उसने हमसे डी पूछ लिया, ठीक है। निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं। देखो एक सर्कल है, उसका डायमीटर है एक 26, एक सर्कल है उसका डायमीटर है 26, सेंटर यहाँ होगा कहीं, 26 उसका डायमीटर है, ठीक है। अगर 26 डायमीटर है तो ये भी रेडियस कितना होगा 13, डन हो गया जी। अच्छा, एक कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस कौन सा पूछा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा होगा। दिमाग में बिठा लो भाई, दिमाग में बिठा लो, ठीक है, दिमाग में बिठा लो बात। ये ए बी सी और डी है ये, ठीक है। इसको नाम दे दो आप ओ, सेंटर ओ है, और सी डी ई ने इसको नाम दे दो। हो गया क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसने डिस्टेंस किस चीज़ का पूछा है हमसे भाई, डिस्टेंस पूछा है उसने इस चीज़ का। कॉर्ड की लेंथ दी, कॉर्ड की लेंथ बिल्कुल दी भाई 24, कॉर्ड की लेंथ बिल्कुल दे दी उसने 24, ठीक है। 24 उसने कॉर्ड की लेंथ दे दी, और ये तो 13 है ही है। अब ये बता, पूछना है कि भाई, ये पूछ रहा है बताओ क्या है। ओ ई, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, 2√r² माइनस डी स्क्र। इस बार डी स्क्र पूछ लिया, तो अब कितना है यहाँ पे 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। ओके, कोई बात नहीं, घबरा रहे हो क्या, रूट आ गया, अरे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो भाई। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है जहाँ तक मेरे को लगता है। 4 4 16, 4 2 19, 2 4 8 और 2 2 4, 6 8 8 16, 1 17, 576, 576 इज इक्वल्स टू, अब इसका भी स्क्वायर करो, 2√169 माइनस डी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो भाई। तो 576 तो इधर रह रहा है, इज इक्वल्स टू अभी यहाँ पे कितना बना, 2 का स्क्वायर 4। अब जब इसको स्क्वायर मिला तो रूट कटा भाई सिर्फ, मतलब इनटू, अगर इसको मैं स्क्वायर दूंगा तो रूट कटेगा, 169 माइनस डी स्क्वायर। सिंपल सी कहानी है भाई। अब 169 इंटू 4, 169 इंटू 4 कितना होता है, 9 4 ज़ा 36, 4 3 ज़ा 12, 13 14 15, 4 1 ज़ा 4 5, तो कितना आ गया भाई आपके पास, कितना आ गया 556, 556। तो अब मैंने क्या करा, 576 इज इक्वल्स टू 556 माइनस डी स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक करेंगे एक बार, कैलकुलेशन चेक करेंगे। 9 4 36, 6 4 24, 25, 26, 27, 576 ही आ रही है भाई, 576 ही आ रही है। तो क्या डी जीरो होगा, नहीं, कुछ ना गड़बड़ हुई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई। तो हम अपना एक और तरीका लगाते हैं, इससे नहीं हो रहा तो क्या करेंगे भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, देखना जरा, यहीं पे ध्यान देना। अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, अगर ओ ई परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो पक्का सी ई इज इक्वल्स टू ई डी होगा। अरे थ्योरम से, थ्योरम नंबर कौन सी, 5 है शायद ये, 5 है शायद ये,
कि क्या बोलती है थ्योरम नंबर 5? ये बोलती है अगर मैं सेंटर से एक परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे गिराऊं तो उस कॉर्ड को मैं बाइसेक्ट कर देती हूँ, तो C इज इक्वल्स टू ED हो गया। ठीक है, अगर ये पूरा 24 तो ये 12 होगा, तो 12 होगा। ठीक है, अगर ये 12 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं अब इसको कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 169 माइनस इज इक्वल्स टू 144 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, अरे पी स्क्वायर लिखो यार, पी स्क्वायर लिखो, पी तो निकालना है, मैंने बी की जगह वैल्यू डाल दी, यहाँ बी कर दो, यहाँ पी कर देना। ठीक है, पता नहीं क्या हुआ भाई, देखो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना है आपके पास 25, और पी कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यही है आपका करेक्ट आंसर। ऐसे भी निकलेगा भाई, ऐसे भी निकलेगा, ठीक है, लेकिन क्या है कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई है थोड़ी सी, तो इस वजह से निकला नहीं है, लेकिन 5 सेंटीमीटर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बोलो बात क्लियर हुई? इतनी सी बात भी तो क्लियर है यार, थ्योरम भी तो लगानी आनी चाहिए, हमने थ्योरम लगा दी बस, अगर ऐसे नहीं निकला तो थ्योरम लगा दी। हमें कई सारे तरीके आने चाहिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने कम से कम 2-3 तरीके पता होने चाहिए, और ज्योमेट्री में होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, नोट कर लो कॉपी के ऊपर, नोट तो नहीं किया होगा, नोट कर लो यार, लो नोट कर लो कॉपी के ऊपर। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड इज ड्रॉन। एक सर्कल है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, एक कॉर्ड बनाई, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड इज 9 सेंटीमीटर। देखो फिर से डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? दोबारा से उसने क्या पूछी, लेंथ पूछी हमसे कॉर्ड की, लेंथ पूछ रही दोबारा से कॉर्ड की भाई उसने। अच्छा अब देखना, सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम है, कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, अब एक कॉर्ड है, सेंटर से उसका डिस्टेंस 9 है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और ओ से ये ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और ये कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड पूछी, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे। वो कितना होता है 2√r² माइनस डी स्क्वायर। तो 2√r का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो कितना आया 2, 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस 81, और 2√225 में से 81 गया तो कितने बने 4, और 12 में से अट गए 4 और 1 से 144, और 2 इंटू 144 का रूट 12, और लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है 24 सेंटीमीटर। लो जी खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया ना, अच्छी बात है ना, इजी क्वेश्चन है भाई, इसके अंदर कम से कम पहले 7-8 तो क्वेश्चन इजी ही हैं। ठीक है, तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, चुपचाप फॉर्मूला लगा दिया करो, ठीक है ना, तो नोट कर लो। इसके बाद मैं अभी नेक्स्ट आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारे पास। उसने बोला पर प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये बात आपको प्रूव करनी है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है मान लो, ठीक है, ये बात आपको प्रूव करनी है, एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर बनाऊं तो ये सेंटर से पास करेगी, ये मैंने बात प्रूव करनी है, मेरे को गिवन नहीं है ये बात भाई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब गिवन क्या है, गिवन सिंपल सी इतनी सी बात है, सेंटर सर्कल ओ है, कि सेंटर क्या है सर्कल ओ है, गिवन सिर्फ कितनी सी बात है, गिवन क्या है भाई आपके पास, गिवन क्या है सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल विद सेंटर ओ, इतनी सी बात गिवन है, सिर्फ सर्कल है जिसका एक सेंटर ओ है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं इसको ओ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिख रहा हूँ मैं, टू प्रूव क्या करना है मेरे को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, ऑफ कॉर्ड passes through the center, passes through the center। ये मेरे को बात प्रूव करनी है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड passes through the center of a circle। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनेगा, ठीक है, तो वो सेंटर से पास करेगा, ये बात प्रूव करनी, कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा प्रूफ कैसे करूँगा, देखो दिमाग लगाओ एक बार, प्रूफ कैसे करूँगा इसमें।
इसमें मैं लगाऊंगा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाऊंगा। क्या प्रूफ में मैं क्या बोलूँगा इसको, लेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, let the perpendicular bisector of chord does not passes through the center of circle, does not passes through the center of circle, ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं कर रहा, ठीक है। अगर अब नहीं करेगा, अगर मैंने इसको गलत प्रूव कर दिया तो इसका मतलब करेगा, एक ही तो बात बची, ठीक है। तो क्या करना है, अब मैं देखो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एक मैं अब कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, समझना, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन मैंने ये करी, एक ड्रॉ करा, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, मैंने ड्रॉ करा है ये खुद से कंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, एक मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर गिराया इसके ऊपर, ठीक है। एक मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो ये और ये उसके रेडियस हो जाएंगे, ये गिवन नहीं है भाई, ये गिवन नहीं है इक्वल, ठीक है। सिर्फ मैंने भी कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया है इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही परपेंडिकुलर गिरा इसके ऊपर तो आप चेक करो ये बात, आपकी ये बात बनी कि नहीं बनी, कि इन ट्रायंगल इसको मैं बोल दूँ ए और बी, और इसको अगर मैं बोल दूँ सी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड बी सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ होगा, किस वजह से, ईच 90 डिग्री। इसके सामने रेडियस है तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ, ये इक्वल आ गए क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। अच्छा नेक्स्ट तीसरा पार्ट मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी कॉमन है, ठीक है। तो अगर ये मैंने तीनों बातें प्रूव कर दी तो ट्रायंगल बाय आर एच एस मैंने बात प्रूव करी क्या, ए सी ओ जो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी सी ओ के, ये मैंने बात प्रूव करी। और इससे मेरे को ये पता चला कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है बाय सी पी सी टी, ये मेरे को पता चला बाय सी पी सी टी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है। अब जैसे ही मेरे को ये पता चला कि ए सी और ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है तो मेरे को ये पता चल गया कि सी इज द मिड पॉइंट। क्या है, सी मिड पॉइंट है। अगर सी मिड पॉइंट है, अब यहाँ से मेरे को क्या पता चला, ओ सी क्या था, ओ सी इज एक तो परपेंडिकुलर मैंने खुद बनाया था, ठीक है, एक तो मैंने परपेंडिकुलर खुद बनाया था। अब मेरे को ये भी बात पता चल गई कि ओ सी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मैंने बात प्रूव कर दी। और मैंने प्रूव करना क्या था, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, अब वो हमेशा पासेस करता ही है, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, मेरा प्रॉपर सोल्यूशन ये है भाई, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा या नहीं। आप चेक करना अपना थ्योरम नंबर 5 और 4 और 5, उसमें बोला है, उसमें मैं आपको दिखाता भी हूँ, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, उसने बोला है यहाँ पे हमें 3 और 4 और 5 है ना, देखो इसमें इसने क्या बोला, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ से इसको दिमाग लगा के समझना है, देखो जो लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड के, ठीक है, और जिसका मिड पॉइंट है, अगर मैच कर दूँ तो वो कहाँ से क्रॉस करती है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। ये थ्योरम ही थी हमारे पास, ठीक है, बस उसने घुमा के पूछी हुई थी, ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग लगा के समझना। ये कोई ऐसा नहीं है कि खुद से कुछ भी इक्वल ले लिया पहले से ही, क्योंकि क्लास 9th की पिछली क्लास 9th में ना ऐसी थ्योरम्स थी, थ्योरम को प्रूव करना बताया जाता था, ठीक है। तो उस टाइप उसमें एक ऐसा क्वेश्चन था बिल्कुल सेम, तो वही आपको इस बार एंड ऑफ एक्सरसाइज में दिया है, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस वजह से, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, नोट करो कॉपी के ऊपर, फिर मैं अभी आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा अपने कॉपीज़ पर। क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, उसने बोला द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी
पॉइंट सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। मतलब उसने बोला डायमीटर ऑफ अ सर्कल ए बी है, पॉइंट सी इज सर्कमफ्रेंस पे है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी बी का क्या मेजरमेंट आएगा, आप इसका रीज़न दे के बताओ। मतलब ए सी बी का आंसर क्या आएगा वो ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली आपसे, ठीक है, इनडायरेक्टली आपसे आंसर ही पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसको आंसर बताते हैं भाई, इसका आंसर क्या है। अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा आप, उसने बोला द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी। देखना डायग्राम बनाएंगे भाई, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी, तो बना दिया जी, ठीक है। अब उसने बोला पॉइंट सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, मान लो ये है, ए बी कॉर्ड है, पॉइंट सी इज ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो आप बताओ कि एंगल ए सी बी क्या होगा। अच्छा ये पूछ रहा है हमसे, ये तो थ्योरम है भाई, ये तो थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है भाई, लगा पता कुछ। देखो अगर कोई आर्क, ये भी तो आर्क ही है, अगर कोई आर्क सेंटर पे, अगर कोई आर्क सेंटर पे 2x एंगल बनाती है तो अदर पॉइंट पे x एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी। सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर टच करती हुई, देखो ए बी आर्क है ये वाली, सेंटर पे उसने 180 डिग्री एंगल बनाया, 180 डिग्री एंगल बनाया, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे वही सेम आर्क हमेशा आधा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। बोलो समझ आया या नहीं आया, बोलो समझ आ गया। हमने प्रूफ तो पहले कर दिया, बस लिखना है छोटा मोटा, ठीक है। और वैसे भी इस थ्योरम को अगर ए बी डायमीटर हो जाए, अगर ए बी डायमीटर हो जाए तो इसको बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। सेमी सर्कल में हमेशा एंगल 90 डिग्री का ही बनता है। तो इसको लिखना कैसे है, सिंपल आप लिखना ए बी इज़ अ डायमीटर, ए बी डायमीटर है भाई, ठीक है। अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी बी हमेशा 90 डिग्री ही आएगा। रीज़न दे देना एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। देखा इतना सब क्वेश्चन था, समझ के करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, समझ के करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बना है और सर्कल के पॉइंट्स को टच कर रहा होगा वो क्वाड्रिलेटरल। इफ ए मेजर्स 75, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी। अगर बी 110 है तो डी कितना आएगा। हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत कुछ पता है, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत कुछ पहले से पता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ अंदर, बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल भाई, ये बना दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल, इंस्क्राइब्ड है ना, तो इंस्क्राइब्ड करके बना दिया, बना बड़ा अच्छा यार क्वाड्रिलेटरल है ना। अब उस नाम देते हैं इसको कि ए बी सी और डी नाम दे दिया। अब उसने बोला कि अगर ए 75 है तो सी बताओ क्या है, और बी अगर 110 है तो सी बताओ, डी बताओ क्या है। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किस किस को थ्योरम पता है, किस किस को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम, उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 डिग्री। ये थ्योरम है भाई आपकी, ये याद है सबको। ठीक, जिसको नहीं है याद भाई वो इंट्रोडक्शन देखे जाके और याद करें इन चीज़ों को, ठीक है, समझें इन चीज़ों को, फिर करने आए क्वेश्चन तो और भी मज़ा आएगा उसको। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसलिए। ए कितना है 75 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल सी कितना आ गया आपके पास 105 डिग्री, आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है भाई, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे बी कितना है 110 प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो आपके पास डी कितना आ गया 70 डिग्री, आया या नहीं आया, बोलो। तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है अगर हमें थ्योरम्स के बारे में नॉलेज हो तो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, नोट करो कॉपी के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सेम वही बात बोली उसने, बोला एंगल पी कितना है 2x प्लस 10 डिग्री है, एंड आर कितना है 3x माइनस 20 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड मेजर ऑफ p एंड r। एक तो x की वैल्यू निकालो और p और r की वैल्यू भी निकालो, ठीक है जी, निकाल रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
तो कहीं ऐसा तो नहीं बनेगा, ये गोला बनाया और एक ऐसे लाइन बनाई, एक ऐसे लाइन बनाई, एक ऐसे लाइन बनाई, ये एक अगर मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसको नाम क्या देना है, पी क्यू आर एस देना है, पी क्यू आर एस नाम दे दिया। उसने बोला P जो है वो 2x + 10 है और R जो है वो R कितना है भाई, R है 3x - 20। तो अरे यार कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, तो तुम बड़े आराम से करोगे है ना। एंगल P + एंगल R = 180 डिग्री होगा या नहीं होगा बताओ। रीज़न साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अगर एक 2x + 10 है तो दूसरा 3x - 20 है, कितना आ गया 180, ठीक है। अब 3 और 2 कितना 5 और 10 में से 20 गए तो -10, क्योंकि 10 में से 20 जाते नहीं है भाई, इस वजह से -10, ठीक है ना। 5x = कितना आ गया 190, 10 उधर जाके प्लस हो गया और x कितना आया 190/5। अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 3 = 15, 16 17 18 19 और 5 8 = 40। x = 38 डिग्री आ गया। अब x मिला तो p निकालना कितना मुश्किल काम है, 2x + 10, 2 × 38 + 10 कितना है 38 दूना 8 2 16, 3 2 6 1 5, 3 2 6 1 7, वाह भाई 5 7 + 10 तो कितना आ गया 86 आया भाई। p का वैल्यू 86 डिग्री है, आपका एंगल a कितना है 86 डिग्री है, ठीक है। एंगल p और एंगल q r कितना है, एंगल r कितना है 3 × 38 - 20, 3 × 8 3 = 114 - 20 कितना आएगा 94 डिग्री। ये आपका आर भी मिल गया। तो कितने मुश्किल क्वेश्चन है ना। देखो एंड ऑफ एक्सरसाइज में आपको कितने आसान क्वेश्चन दे रहा है, मेरे को नहीं लगता आपको इससे आसान क्वेश्चन वो दे सकता है भाई एंड ऑफ एक्सरसाइज में, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ एक्सरसाइज नाम ही उसने इसलिए दिया था कि तुम्हारा एंड कर देंगे ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने बोला द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। अच्छा कॉर्ड का द डिस्टेंस ऑफ द chord of length 16 cm from the center of the circle is 6, find the radius of the circle। अच्छा कॉर्ड का लेंथ दे दिया 16, अच्छा और उसके ऊपर उसने डिस्टेंस भी दे दिया सेंटर से 6। तो भाई अब क्वेश्चन तो निकालना बनता है, फिर क्वेश्चन निकालना तो बनता है। 9th क्वेश्चन है हमारा, 9th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है वो। उसने बोला एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल है आपके पास, उसका कॉर्ड का लेंथ है 16, उस पे सेंटर पे डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। देखो कितना कितना कोई कैसे सोच सकता है कि सेंटर से डिस्टेंस 6 है, तो डिस्टेंस नहीं होता हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये दिमाग में ही रखना है, ये दिमाग में ही रखना है, कभी भी डिस्टेंस नहीं देता है वो, ठीक है। तो अगर ये 16 है पूरा तो ये कितना हो गया 8 और ये भी कितना हो गया 8, ठीक है। अब ये पूछा है हाइपोटेन्यूज पूछा है तो कितना आसान है यार, आसान है। ये रेडियस है वैसे भी, ये ओ इसको नाम देते हैं, ए इसको नाम देते हैं बी। तो क्या करेंगे हम लगाएंगे बाय इन ट्राइंगल इसमें बोलते हैं CACO बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। h² कितना है, h² कितना है पता नहीं है तो r² बोलते हैं इसको क्योंकि रेडियस है। p कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, r² = 36 + 64 और r² कितना आया 100 और r कितना आ गया √100। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। लो भाई आपका क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर हो गया। इजी सब था क्वेश्चन यार, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ अ साइड्स 5 5 12 12 यूनिट्स, फाइंड इट्स एरिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स दी हैं 5 5 12 12 यूनिट और एरिया फाइंड करना है। ओ ये तो कितना आसान है भाई, ये तो और भी इजी है, एक झटके में क्वेश्चन करेंगे। देखो ये वाला, ये रहा मेरा एक सर्कल, देखो साइड्स देखो 5 5 12 12, ये साइड्स कब होती हैं, ये अगर मैं ऐसा बनाऊं तो बनेगा कि नहीं, तो मैं इधर भी यही बना दूंगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये भी तो क्वाड्रिलेटरल ही है, अपनी सुविधा के अनुसार क्वाड्रिलेटरल बनाओ भाई। ये बना है क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है। अब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 12, ये भी 12। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं है ऐसा डाटा ऐसा नहीं दिया हुआ 5 5 12 12, अरे नहीं भाई कैसे भी लिख सकते हो आप लोग इसको, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। साइड्स दिए ना आपको, तो साइड दिए 5 5, साइड लिख दी 12 12, वो लिख दिया आगे। ओ वेरी गुड। अच्छा अंदर वाले का एरिया निकालना है, अंदर वाले का एरिया निकालना है। अंदर वाली शेप कौन सी है, दिमाग लगाओ, शेप कौन सी है भाई, शेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 12 इंटू 5 कितना आ गया 60। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी बस, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भाई। अरे हम तो बहुत स्पीड में चल रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब आगे 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्वेश्चन में उसने बोला, समझने वाला क्वेश्चन है भाई, समझना बस इसको, ठीक है, क्योंकि अब वो आ गई इनके ऊपर जो सरकारी मोहर लगी है, जो कि हम डालेंगे नहीं पेपर में, ठीक है। कंसिडर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विदाउट ड्राइंग इट्स सर्कम सर्कल, ठीक है। कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक, ठीक है, जो सर्कल को टच करता हुआ होगा, विदाउट ड्राइंग इट्स सर्कम सर्कल, उसका सर्कल नहीं बनाना है। हाउ कैन वी फाइंड out whether the center of a circumcircle lies inside or outside the quadrilateral? What is the best way of finding out? इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो हमने एक्सरसाइज 5.1 करी थी, बिल्कुल करी थी जी। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, यही तो फाइंड कर रहे थे कि सेंटर कहाँ है, सेंटर कहाँ है, ठीक है, यही तो फाइंड कर रहे थे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है फाइंड करने का, जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया, ठीक है, प्रकार खोलो, इसको मान लो ABCD, मान लो इसको ABCD। अब एक प्रकार खोलो, प्रकार खोलो, इससे ज़्यादा प्रकार खोलनी है, इसके डिस्टेंस से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है। एक आप यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, अब फिर C पे रखो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, दोनों को मैच कर दो, एक मैच हो गया, ठीक है। अच्छा अब आप चाहे D पे रख दो, चाहे आप A पे, सॉरी, या तो आप BC पे रख दो, या AB पे रख दो, या AD पे रख दो, किसी पे भी रखो। अब मैंने DA पे रखा, तो DA पे से ज़्यादा प्रकार खोली, मैंने ज़्यादा प्रकार खोली, एक यहाँ लगा और एक कोई एक ऐसे जैसे लगेगा, एक यहाँ जैसे लगा मान लो, और A वाली प्रकार भी सेम मैंने ऐसे खोली और यहाँ लगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनको मैच करा, मैंने इनको मैच करा, तो यहाँ कट करा, तो ये सर्कल का सेंटर है, और ये कहाँ लाया कर रहा है, इनसाइड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनसाइड द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आप ऐसे ही बता सकते हो, अदरवाइज और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो तुम लोग अगर कुछ लिखना है तो लिख देना अपने हिसाब से इंग्लिश में, ठीक है, अगर जिसको इंग्लिश आती है, नहीं तो आप ये भी करके दिखाओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 11th क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया कैसे बताएंगे भाई, ठीक है। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। फिर अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, ये 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, 10th का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। 10th का क्या 9th में भी था, ये 9th की दूसरी NCERT में भी था वैसे भी। व्हेन टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, when two chords intersect, each of them is divided into two line segments, ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। शो दैट इफ द इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कॉर्ड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हैं, देन द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। बुक अपने हाथ में ही रखना, ठीक है, और मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपका जो थोड़ा दिमाग में वो बना कि यार करना क्या है, उसको मैं तोड़ता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एक तो बनाना सर्कल भाई, सबसे पहले सर्कल है, ठीक है। अब 2 कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये मान लो, एक कॉर्ड ये मान लो, ठीक है। अब उसने बोला कि इन दोनों की लेंथ सेम है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ AB = CD। सबसे पहले मैं यही बात लिख लेता हूँ, ठीक है। एक का नाम बोल दो AB, दूसरे का नाम बोल दो CD, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सेंटर में E है, E डाल दो, ठीक है, जहाँ कट कर रही है सेंटर नहीं है, ये E है, ठीक है। सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ है, O मानना है अभी। तो आपने प्रूफ क्या करना है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले उसने बोला देन द लाइन सेगमेंट ऑफ, अब ये क्या हुआ, 2 लाइन सेगमेंट में ब्रेक हो गया, एक AE लाइन सेगमेंट है, एक BE लाइन सेगमेंट है, एक DE है और एक CE है, हो गया जी। अच्छा अब 2 लाइन सेगमेंट में हुआ तो सही डिवाइड, उसने क्या बोला, द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट टू द अदर कॉर्ड। आपने निकालना क्या है, देखो अगर ये लाइन सेगमेंट है एक, तो दूसरे की लाइन सेगमेंट कॉरस्पॉन्डिंग
इसके इक्वली बात प्रूव करनी है। देखो क्वेश्चन फिर पढ़ो, उसने बोला द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम जगह, ठीक है, या सेम दिखने वाला। जैसे हम मान लो ऐसा करते हैं ना, ऐसे एंगल बनाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एक ये वाला एंगल होता है, एक ये वाला एंगल होता है, ठीक है। तो सेम जगह में जो दोनों एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, एक ये है, एक ये है, इस वजह से इसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखो एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है जो कॉरस्पॉन्डिंग है आपस में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स टू द अदर कॉर्ड, दूसरे कॉर्ड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये और ये इक्वल प्रूव करना है। और दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा ये और ये इक्वल प्रूव करना है। तो टू प्रूव में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए ई इज इक्वल्स टू सी ई प्रूव करना है, और दूसरा डी ई इज इक्वल्स टू बी ई आपको प्रूव करना है, डी ई इज इक्वल्स टू बी ई, ये बात आपको प्रूव करनी है। हो गया बात क्लियर, हो गया, ठीक है। अब गिवन और टू प्रूव मैं लिख देता हूँ आपको भाई, गिवन और टू प्रूव लिख देता हूँ, ये गिवन है और ये टू प्रूफ है, ओके जी। अब क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्या, अब दिमाग लगाओ जरा, आप क्वेश्चन के अंदर करेंगे क्या। अब आएगा हमारा सारा का सारा थ्योरम वाला मामला कि हमने थ्योरम्स में सीखा क्या क्या है भाई, हमने थ्योरम्स में सीखा क्या क्या है। अब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, ए बी है और दूसरी सी डी है, ठीक है जी। सेंटर है, हाँ जी है। अब सेंटर है तो हम कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं आपको फिर बताता हूँ, एक बार मैं दिमाग में खोलने के लिए बताता हूँ, ठीक है। कॉर्ड और सेंटर का बहुत बड़ा रिश्ता है, ठीक है। आपको कॉर्ड और सेंटर कहीं भी दिख जाए, सबसे पहला काम ये करा करो, अगर नहीं है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना के कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करवा दिया करो, ये दिमाग में रख लो भाई, ये स्टेप याद रख लो। कॉर्ड और सेंटर जहाँ भी दिख गए सबसे पहला काम यही करा करो, ठीक है। नहीं तो तुम्हें क्या होगा, तुम क्वेश्चन को कभी जज ही नहीं कर पाओगे यार कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछा है क्या, ठीक है। तुम क्वेश्चन को कभी जज ही नहीं कर पाओगे। नहीं तो देखो मेरे पास सेंटर है, हाँ जी है, कॉर्ड है, हाँ जी है, तो मैं सबसे पहले यही काम करूँगा। मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन करूँगा, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। सबसे पहला काम ये करूँगा। अगर मैंने ओ एम परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर और ओ एन परपेंडिकुलर डाला मैंने इसके ऊपर, ओ एम और ओ एन अगर परपेंडिकुलर डाला तो इसने करा क्या, ओ एम और ओ एन ने, इसने क्या करा काम, ओ एम परपेंडिकुलर ने क्या करा कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम कर दिया, और दूसरा क्या करा उसने क्या करा, सी एन इज इक्वल्स टू डी एन कर दिया। ये रीज़न क्या है, रीज़न क्या देंगे, रीज़न देंगे थ्योरम भाई, अपनी थ्योरम रीज़न देंगे। क्या रीज़न है, सेंटर से कॉर्ड डालने पे यार क्या लिखूँ इस पर मैं, हाँ ऐसा लिखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ये लिखना है भाई, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल to the chord bisects the chord को बाइसेक्ट कर देती है। बात समझ में आ गई, तो बाइसेक्ट करवा दिया भाई मैंने उसको। अगर बाइसेक्ट करवा ही दिया है अब मैंने, तो अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको कि नहीं दिख रहे, अरे कुछ ना करो, ज्वाइन कर दो ओ ई को, भाई ऐसे ही करते हैं यार, मेरे को माफ़ कर दो, इसका कोई और तरीका है भी नहीं यार, ठीक है। ज्वाइन करो ओ ई को, तो दो ट्रायंगल दिखे, अब दो ट्रायंगल दिखे, बिल्कुल दिख गए भाई। अगर दो ट्रायंगल आपको दिख गए तो सबसे पहले ये भी तो दिख गया होगा कि इन ट्रायंगल एम ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई नज़र आ गए, दोनों ट्रायंगल ओ एन ई वन और ओ एम ई ओम, ठीक है, दोनों नज़र आ गए। तो एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन है, सबसे पहले एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन है, ईच 90 डिग्री। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अब 90 डिग्री के सामने ओ ई इज इक्वल्स टू ओ ई कॉमन, और भी कुछ कॉमन है क्या, और भी कुछ इक्वल है क्या, हाँ एक चीज़ और इक्वल है भाई। कैसे पता चला मेरे को, देखो अब मेरे को थ्योरम दिमाग में फिर लगानी है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं, अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है,
सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। किसको किसको पता है? सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। मैं लिख देता हूँ, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, यहाँ पे लिखूँ मैं कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। यहाँ पे मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, चेक करना। कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेम लेंथ are all at the same distance from the center of circle, are all at the same distance from the center। ये मेरी थ्योरम है। अगर दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होती हैं तो सेंटर से होने वाला उनका डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होता है। अगर मैंने ये बात इक्वल प्रूव कर दी तो इन ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल ओ एन ई के। अगर ये ट्रायंगल होगा तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या एम ई और एन ई आपस में इक्वल है? क्योंकि मेरे पास यही दो चीज़ें इन कॉर्ड्स के ऊपर आई थी, इसलिए मैं इनको इक्वल करना चाह रहा था। ठीक है, जैसे देखो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्यों ये। ठीक है, अब मैंने क्या करा था, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला इसके ऊपर तो मेरे पास एक नया फॉर्मेट सा बन गया कि ये एम ई बना, एक ये एम ई बना इस कॉर्ड के ऊपर नया, और एक एन ई बना मेरे पास इस कॉर्ड पे नया। यही हुआ था। अब मेरे को क्या था, मैं इनको भी इक्वल प्रूव कर लूँ, फिर मैं करूँगा क्या, मैं अब आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सोचो एक बार कि अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, अगर ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। अगर 4 और 4 इक्वल आपस में इक्वल हैं और 4 को भी 2 से दोनों 4 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 और 2 भी तो इक्वल होंगे। यही मैं दिमाग यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, यही मैं दिमाग यहाँ पे लगाने वाला हूँ। क्या देखो, अगर मैंने क्या बोला, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, अब हाफ ऑफ ए बी मेरे को किसकी ज़रूरत है पहले वो लिख दूंगा मैं। मेरे को किसकी ज़रूरत है? मेरे को पहले ज़रूरत है ए एम की, क्योंकि मैं ऊपर वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कर लेता हूँ ना पहले। ए एम इज इक्वल्स टू सी एन भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे या नहीं होंगे? ए एम इज इक्वल्स टू सी एन। हो गया इतना बात क्लियर? तो ये मैं इसको बोल देता हूँ अपनी सेकंड टर्म। ठीक है, अगर ये सेकंड टर्म है मेरे पास तो अब मैंने क्या करना है, ऐड कर देना है दोनों इक्वेशंस को। क्यों? मैंने निकालना क्या था, क्योंकि मेरे को प्रूव क्या करना है। देखो, प्रूव मेरे को करना है कि ए ई इज इक्वल्स टू सी ई है और डी ई इज इक्वल्स टू बी ई है। अगर मैं ए एम में ये एम ई ऐड कर दूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इस ए एम में एम ई ऐड कर दूं और इस सी एन में एन ई ऐड कर दूं तो मेरी बात बनी तो गई। क्या निकालना था? ये बन गया ए ई और ये क्या बन गया? सी ई। हैंस प्रूव्ड। एक बात तो क्लियर करी भाई मैंने, एक बात तो प्रूव करी मैंने। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से ये बात समझ में आई कि मैंने ये क्यों करा था। मैंने क्यों किया था? ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि मेरे पास एम और एन कॉर्ड के ऊपर ही नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको भी एक बार इक्वल प्रूव कर लूँ, उसके बाद मैं इनको भी इक्वल प्रूव कर दूँगा। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अब आगे चेक कर लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, अब सेम यही बात मैं बोल दूं, अगर मैं सेम यही बात बोल दूं कि ए एम और एम ई आपस में इक्वल है। ठीक है, सॉरी, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इस ए बी में से डायग्राम दिखाऊं, अगर मैं इस ए बी में से ये ए ई माइनस कर दूं और इस सी डी में से ये मैं ए ई माइनस कर दूं, सी ई माइनस कर दूं, तो बात बन जाएगी। देखना, इस पूरे ए बी में से मैं ए ई माइनस करता हूँ, देखना, सब्ट्रैक्ट ए ई फ्रॉम ए बी एंड सी ई फ्रॉम सी डी। तो आप बोलोगे सर सेम चीज़ प्लस माइनस करनी होती है, आपने दो कैसे कर दी? अरे ए ई और सी ई सेम ही हैं, यही तो बात प्रूव करी है, यही तो बात मैंने प्रूव करी है। ओहो, देखो ए बी और सी डी क्या है? इक्वल है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? सब्ट्रैक्ट ए ई फ्रॉम ए बी एंड सी ई फ्रॉम सी डी। अब कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करते कि सेम चीज़ अगर मान लो ए बी और सी डी है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, तो इसमें से सेम चीज़ ही माइनस करते हैं रूल के हिसाब से सेम चीज़ ही माइनस करते हैं। लेकिन मैंने क्या लिखा?
AE माइनस कर दो AB में से और CE माइनस कर दो AD CD में से, तो अलग अलग हुआ। अलग अलग नहीं हुआ भाई, ये AE और CE इक्वल ही हैं, AE और CE इक्वल ही हैं। मैंने 22 यहाँ पे अभी प्रूव करा है जस्ट। तो मैं क्या करूँगा, AB में से माइनस कर दूँगा क्या, AE, और CD में से माइनस कर दूँगा CE, तो मेरे पास वही मिल जाएगा क्या, BE इज इक्वल्स टू DE, हैंस प्रूव्ड। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है 12th। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12th, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, ठीक है। अब मैं एक बार बता रहा हूँ, कान खोलना एक बार। मैंने परपेंडिकुलर यहाँ गिराया था, AM और MB में रिलेशन था, CN और ND में रिलेशन था, लेकिन इसमें ये जो नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था ना, ME और MNE, इनका रिलेशन नहीं था भाई कोड्स के साथ। तो मैंने यही इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे कि ME और NE को इक्वल करा है, और इन्हीं की मदद से फिर मैंने अपनी चीज़ें प्रूव करवाई हैं। चेक करो, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो कॉपी के ऊपर। फिर अभी कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13 कि 13 क्या बोल रहा है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ है भाई। ये रहा देखो। ड्रॉ अ सर्कल इन विच कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड्स एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इट इज़ अ सर्कल ऑफ सुटेबल ट्राइंगल। उसने बोला ड्रॉ अ सर्कल इन विच कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ, कॉर्ड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अच्छा ये बात बोल रहा है। देखो ये सबसे पहले मैं बताऊँ, इंपॉर्टेंट तो है नहीं ना, पर फिर भी करवा देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, चेक करना। ये उसने बोला कि कॉर्ड है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और सेंटर से इसके मिड पॉइंट पे, ये भी मान लो यहाँ भी 3, क्योंकि भाई मिड्स का मिड पॉइंट तो होगा कॉर्ड का कोई ना कोई। तो मैंने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर पर कार खोलनी है, 3 सेंटीमीटर पर कार खोलनी है, एक कट मार देना है यहाँ पे, ठीक है। कट मार के मैंने क्या करना है, जोड़ देना है उनको। मैंने क्या करना है, जोड़ दिया जी, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार खोलनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, प्रकार खोलनी है। जब आप प्रकार खोलोगे ना तो आपके पास ऐसा सर्कल बनेगा जो इनको टच करता हुआ होगा। ये है क्वेश्चन भाई, समझ आया। मेरा तो बकरी का मुंह बन गया ठीक है, लेकिन सर्कल आपका ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले 13 क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो 13 क्वेश्चन ये सारे के सारे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले 13 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।